हेलो एवरीवन। आज के हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे पश अंतर्वेशन के लिए न्यूटन ग्रेगोरी सूत्र। जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो अग्र अंतर्वेशन के लिए न्यूटन ग्रेगोरी सूत्र को हमने निकाला था, उसके बाद उसके हमने सवाल किए थे। और आज हम जो इसी में पढ़ने जा रहे हैं, और ये जो समान अंतराल के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, ये पश्चांतर अंतर्वेशन के जो पश्च अंतर्वेशन के लिए न्यूटन ग्रेगोरी। अब ये अग्र और पश्च दो फॉर्मूले हैं एनजी के लिए, यानी न्यूटन ग्रेगोरी। तो पश्च अंतर्वेशन सूत्र का मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं कि एफ एक्स इक्वल टू एफ ए प्लस एन एच प्लस एक्स माइनस ए प्लस एन एच। ये ए प्लस एन एच पे बाहर है, यदि इसको वैसे लिखे तो x माइनस ए माइनस एन एच लिख सकते हैं, ये कंप्लीट पे बाहर है। नेबला एफ ए प्लस एन एच अपॉन एच। यहां पर जो पश्च अंतर्वेशन के लिए हम एनजी फॉर्मूला निकाल रहे हैं, उसमें यहां जो नेबला यूज करेंगे और ए प्लस एन एच जो यानी कि लास्ट मान है वो आएगा अग्रांत पश्च अंतर में, प्लस एक्स माइनस ए प्लस एन एच इंटू एक्स माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच लिख सकते हैं, या एन एच माइनस एच इंटू सेकेंड जो ये है बैकवर्ड डिफरेंस नेबला टू एफ ए प्लस एन एच अपॉन टू फैक्टोरियल एच स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस एक्स माइनस ए प्लस एन एच एंड सो ऑन एक्स माइनस ए प्लस एच का पावर। तो ये है n टाइम्स बैकवर्ड डिफरेंस a प्लस एन एच अपॉन एन फैक्टोरियल एच की पावर n। इसको सिद्ध करने के लिए क्या मानते हैं हम? सबसे पहले y इक्वल टू एफ एक्स लेते हैं, और जो x के हम n प्लस वन मान लेते हैं, x इक्वल टू ए प्लस एच ए प्लस टू एच और ए प्लस एन एच। ये हमने अग्र के लिए माना था। इन मानों पर f के मान एफ ए एन के संगत है, एफ ए प्लस एच ए प्लस टू एच और एफ ए प्लस एन एच। अब सपोज कि एफ एक्स एक एन कोटि का एक्स में एक बहुपद है, और वो इस प्रकार है एफ एक्स इक्वल टू, ये हमें मान याद रखना पड़ेगा क्योंकि हम इस तरह मान ले रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू ए जीरो प्लस ए वन। ए जीरो ए वन ए टू ये कॉन्स्टेंट है, इन्हीं को हमें ज्ञात करना है। ए जीरो प्लस ए वन इंटू एक्स माइनस ए प्लस एन एच। जो ये सूत्र में है पहली टर्म हम ले लेते हैं x माइनस ए प्लस एन एच। यहाँ कंप्लीट में बार लिख रहा है तो यहाँ हमने ब्रैकेट लगा दिया इसमें, प्लस ए टू एक्स माइनस ए प्लस एन एच एक्स माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। अब देखना, जब ए टू वाली हमने टर्म लिखी इसकी थर्ड स्टेप, तो एक्स माइनस ए प्लस एन एच तो आएगी। इसके बाद एन से एक कम नहीं, एक्स माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। अब यदि हम लास्ट टर्म लिखें इसकी प्लस और एंड सो ऑन करके डॉट डॉट कर रहा हूं मैं, प्लस ए एन यानी लास्ट एन टर्म एक्स माइनस ए प्लस एन एच, ये तो आएगी। इसके बाद आती है एक्स माइनस ए प्लस एन माइनस वन एच। जो लास्ट वाली इसके साथ गुणा होगी वो एक्स माइनस ए प्लस एच, यानी यहां पर हमारे पास एन है तो उससे एक टर्म कम आती है, क्योंकि जैसे यहाँ दो था, दो टर्म का x माइनस ए प्लस एन एच, तो n से कम n माइनस वन। अब यहाँ पे n है, अब जो n को हम गुणा कर रहे हैं इसके साथ में, क्योंकि 2 के साथ तो हमने एक टर्म तो ये थी x माइनस ए प्लस एन एच, ये टर्म यहाँ पर भी है x माइनस ए प्लस एन एच। लेकिन इसमें से जब सेकंड दो तो एक ही लिखा उसको, n माइनस वन एक कम किया, यानी a2 के साथ गुणा किया तो n माइनस वन। अब यदि हम 3 लिखते प्लस a3 करके, ये दोनों टर्म आती, एक टर्म का और गुणा हो जाता, x माइनस ए प्लस एन माइनस टू एच, यानी माइनस टू आ जाता, 2 पे 1 आया। इसी तरह यदि ए एन को लिख रहे हैं हम, तो ये तो आएगी टर्म, और आती जाएंगी लास्ट में एक टर्म कौन सी आएगी, x माइनस ए तो है ही है, ये तो हमारा है ही है x माइनस ए प्लस। अब मैं जो कह रहा था कि n एक कम आया यहाँ पे n, इसी तरह n माइनस प्लस वन,
ये हमारे इसमें आएगा, क्योंकि n से 1 कम आ रहा है, तो उसी तरह ये भी n से n कट जाएगा इंटू h, तो ये आ जाएगा x माइनस ए प्लस h। जो कंप्लीट का वही लास्ट में टर्म लिखिए यहाँ पे। अब यदि a0, a1, a2, an हमें ज्ञात करने हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो इस इक्वेशन 1 में है x इक्वल टू ए प्लस एन एच रखते हैं। जैसे ही हम x इक्वल टू ए प्लस एन एच रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यानी सारे टर्म 0 हो जाएंगे, ओनली a0 बचेगा। a0 इक्वल टू एफ ए प्लस एन एच। नेक्स्ट स्टेप में इक्वेशन 1 में x इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1h रखते हैं, क्योंकि हमने इधर से मान लिया है, क्योंकि हमने यहाँ से तभी a0 उसी सीरियल से फाइंड होंगे, क्योंकि x इक्वल टू ए प्लस एन एच रखा, फिर इससे एक कम करके n का मान a प्लस एन माइनस 1h रखा, n टू h रखा, लास्ट तक हम जाएंगे तो a पर चल जाएंगे। n प्लस 1 मान रख रहे हैं ये, क्योंकि ये हमारे पास n प्लस 1 मान है। a यदि इधर से स्टार्ट करें, इसी तरह a प्लस एन एच, ए प्लस एन माइनस 1h, अब ये रख रहे हैं a प्लस एन माइनस 1h। जब इसको रखेंगे तो a0, a1, जब a2 में x इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1h रखेंगे, तो ये हमारे पास में टर्म है a प्लस एन माइनस 1h। यदि x की वैल्यू ये रखी तो ये 0, इसके बाद a2 के बाद जितनी भी टर्म आएंगी an तक, सब में ये टर्म प्रेजेंट रहेगी, और x इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 रखा, h रखा, तो वो 0 कर देगा इसको। तो हमारे पास इसी स्टेप में आएंगे एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच इक्वल टू a0 प्लस a1। a1 में हम रख रहे हैं x इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1h माइनस ए प्लस एन एच। इसको हल किया हमने, a0 प्लस a1 इंटू माइनस एच, तो माइनस a1h इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 टू एच माइनस a0। तो a1 आया हमारा इससे एफ ऑफ ए प्लस एन एच माइनस एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच अपॉन एच। अब यदि पश्चांतर संकारक लगाए हम, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेल एफ एक्स की नेबला एफ एक्स होता है एफ एक्स माइनस एच। तो ये किसकी वैल्यू हुई इसमें, इस मान से यदि ये सूत्र हम इसमें उपयोग करें इसका, तो ये नेबला एफ ए प्लस एन एच की हुई, क्योंकि नेबला एफ एक्स होता है एफ एक्स माइनस एच। जब हम पक्षांतर और संकारक यूज करें तो उसमें से फर्स्ट में से उसी फंक्शन पर, उस बिंदु पर से जो लास्ट पिछला मान है, यानी एक कम एच करके, जैसे यहाँ एफ एक्स का हम निकाल रहे हैं फर्स्ट बैकवर्ड, तो इस पर मान एक्स पर एफ एक्स में से एफ एक्स माइनस एच को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो नेबला एफ एक्स प्राप्त होता है। तो ये इसका मान एफ ए प्लस एन एच, क्योंकि यहाँ ए प्लस एन एच है और एक से एक कम। अब a2 इक्वल टू है हमारा सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस नेबला टू एफ ए प्लस एन एच अपॉन 2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर। सिमिलरली an इक्वल टू होगा हमारे पास n टाइम्स जो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, यानी पश्चांतर है n वा, एफ ए प्लस एन एच अपॉन n फैक्टोरियल h की पावर n। अब इन सभी मानों को जो हमारे पास माना है a0, a1, a2 और an, इनके मानों को हम एक में रखते हैं, तो एफ एक्स इक्वल टू आता है हमारे पास एफ ए प्लस एन एच प्लस एक्स माइनस ए प्लस एन एच, नेबला एफ ए प्लस एन एच अपॉन एच, प्लस ये मान जो कि तो है सेकेंड a2 वाला, यहाँ a0 का रखा, यहाँ a1 का, अब यहाँ a2 का रखेंगे इसमें, तो x माइनस ए प्लस एन एच इंटू एक्स माइनस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, और ये सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर नेबला टू एफ ए प्लस एन एच अपॉन 2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर, प्लस करके a3, a4 के मान इस तरह रखते रहेंगे। मैं n मान रख रहा हूँ, an वाली टर्म रख रहा हूँ इसमें, तो इससे पहले आएंगे x माइनस ए प्लस एन एच, इसके बाद गुणा में होगा इससे एक कम x माइनस ए प्लस एन माइनस 1, यानी n की जगह n माइनस 1। इसी तरह हम जाते रहे तो लास्ट टर्म हमारी आएगी x माइनस ए प्लस एन एच, क्योंकि n की जगह हम n माइनस 1 यूज करेंगे, तो लास्ट टर्म हमारी, क्योंकि हम एक एक कम करते जा रहे हैं, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3,
तो n माइनस एन प्लस 1 यानी 1 आएगा हमारा मान, तो वो लास्ट में आ जाएगा a प्लस एच। तो नेबुला n f a प्लस एन एच अपॉन एन फैक्टोरियल h की पावर n, यही हमारा न्यूटन ग्रेगोरी का पश्च अंतर्वेशन सूत्र है। अब यदि हम इस सूत्र को दूसरे रूप में लिखें, जो हम सवाल में क्वेश्चन करेंगे तो इसको यूज करेंगे उसमें, कि मूल बिंदु को यदि a प्लस एन एच पर प्रतिस्थापन करें तो x इक्वल टू a प्लस एन एच प्लस एच यू, तो u की वैल्यू हम इससे निकालते हैं x माइनस ए प्लस एन एच अपॉन एच। अब हम x जो u की वैल्यू है हम इसको यूज करेंगे, तो हमारे पास में जो fx था तो x की जगह आ गया हमारा a प्लस एन एच प्लस एच यू, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये यूज करना है फॉर्मूला। x इक्वल टू a प्लस एन एच प्लस एच यू हो गया। अब हमको जो x के रूप में वैल्यू थी वो u के रूप में ज्ञात करनी है। u का मान हम इजीली निकाल लेंगे, a प्लस एफ ए प्लस एन एच प्लस जो पहली टर्म है x माइनस ए प्लस एन एच, x माइनस ए प्लस एन एच की वैल्यू यू एच रखेंगे, h से h कट जाएगा तो पहली टर्म आएगी इसमें u नेबुला एफ ए प्लस एन एच। सेकेंड टर्म इसमें रखेंगे, जो ये टर्म है हमारे पास में x माइनस ए प्लस एन एच, यदि इसकी जगह रखें हम तो u का वैल्यू u हो जाएगी, x माइनस ए प्लस एन एच, क्योंकि ये है हमारे x माइनस ए प्लस एन एच तो यू एच। सेकेंड टर्म है x माइनस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, इसकी जगह भी वैल्यू रखी हमने। यदि हम इसके साथ में u को अलग कर दें माइनस एच वाले को, तो x माइनस ए प्लस एन एच रहेगा, x माइनस ए प्लस एन एच, और यहाँ माइनस को एक के गुणा साथ कर देंगे तो प्लस एच इधर हो जाएगा। तो इसकी जगह u प्लस 1 लिख सकते हैं हम इजीली, क्योंकि हमारे पास ये टर्म है x माइनस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। जैसे ये आया हमारे पास में x माइनस ए प्लस एन एच, तो प्लस एच इस तरह लिख सकते हैं। अब x माइनस ए प्लस एन एच, जो ये वैल्यू है हमारे पास, क्योंकि इससे u वैल्यू थी ये u एच के, ये हमने इसके माना कि x इक्वल टू ए प्लस एन एच प्लस एच यू, तो यू एच प्लस एच, एच कॉमन लिया तो u प्लस 1, तो वही मान मैं रखा हूं यहाँ पे u प्लस 1, और h नीचे जो यहाँ था h स्क्वायर, तो दोनों से h कट जाएगा स्क्वायर से, तो इस तरह हमारा ये बचा नेबुला 2 एफ ए प्लस एन एच और u इंटू यू प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। आगे ये बच जाएगा u इंटू यू प्लस 1 एंड सो ऑन u प्लस एन माइनस 1 अपॉन एन फैक्टोरियल नेबुला एन एफ ए प्लस एन एच। जो ये फॉर्मूला है ये हमें जो भी क्वेश्चन है उनमें इसको यूज करना है। अब पश्च अंतर्वेशन सूत्र कब यूज करना है, अग्र कब करना है, ये हमें सवाल देखते ही पता लग जाएगा, या तो उसमें लिखा हुआ मिल जाएगा कि न्यूटन ग्रेगोरी अग्र या पश्च अंतर्वेशन सूत्र से इसका मान निकालिए। तो जैसे यदि हम पश्च अंतर्वेशन सूत्र अग्र यूज करेंगे तो अग्रांतर सारणी बनेगी, पश्च अंतर्वेशन सूत्र एनजी वाला याद यूज करेंगे तो पश्चांतर सारणी बनेगी। अब ये हमें देख लेना है, जो टेबल हमारे पास दे रखी है कि जैसे 1891 से स्टार्ट हुआ 1931 तक मान दे रखे हैं, 5 मान दिए हुए हैं, 4 कांस्टेंट रहेंगे, 5वां अंतर 100% शून्य मानेंगे हम उसको, और शून्य होगा भी, क्योंकि ये 5 मान दिए हुए तो चौथा अंतर अचर होगा और 5वां शून्य होगा, क्योंकि कांस्टेंट के बाद जब मान निकालते हैं वो शून्य होता है। तो 5 मान दिए हुए हैं, 4 अंतर निकलेंगे यहाँ पे। अब इसमें ये देखना 1925, तो 1925 किधर है, 1931 के पास है। जब लास्ट वाले मान के पास हो यानी a प्लस एन एच के पास हो तो हम पश्च अंतर्वेशन सूत्र यूज करते हैं। यदि यही मान इधर हो, जैसे हमने लास्ट कल लेक्चर में पढ़ा था, यही सवाल था सेम, 1895 पे जनसंख्या पूछ रहा था वो, तो वो स्टार्टिंग वाले a के पास में था, तो हमने अग्र अंतर्वेशन सूत्र यूज किया था उसमें। और आज जो मान है वो लास्ट वाले के पास में दे रखा है a प्लस एन एच के पास में, क्योंकि a की वैल्यू 1891 है और a प्लस एन एच की 1931 है। तो 1931 के पास है तो हम पश्च अंतर्वेशन सूत्र यूज करेंगे। इसलिए सबसे पहले हम
पश्चांतर सारणी बनाते हैं। पश्चांतर सारणी के लिए पहले जो पश्चांतर संकारक है उसकी वैल्यू यदि नेबला एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस एच दे। अब हमें इस सारणी को बनाते हुए, क्योंकि जब अग्रांतर सारणी बनाई थी तो ये मान तो हमें सेम रखने ही है, उसको हमने यहां से स्टार्ट कर दिया था। यहाँ नेबला एफ एक्स था तो यहाँ डेल एफ एक्स था उस टाइम पे, और जो डेल एफ एक्स में डेल 1891 जैसी वैल्यू निकालनी थी हमको, डेल 1891, तो इसकी वैल्यू थी एफ 1901 माइनस एफ 1891। तो उस तरह में अब, लेकिन यहाँ में डेल एफ यदि 1891 की वैल्यू फाइंड करें तो ये तो वैल्यू आती है एफ 1891 सेम, जो इस तरह माइनस एफ 1891 से 10 कम करेंगे क्योंकि अंतराल हमारे पास में 10 है, तो 1881, जो की वैल्यू हमारे पास दी हुई नहीं है। क्योंकि यदि नेबला एफ एक्स हम यहां से निकालें तो तब भी हमें ध्यान रखना है, यदि हम पश्चांतर सारणी बनावे तो नीचे से स्टार्ट करें। जो अग्रांतर में तो आगे से स्टार्ट करते हैं और पश्चांतर में पीछे। अग्रांतर में ये मान काम आते हैं हमारे, जो स्टार्टिंग ए का मान है, जबकि पश्चांतर में हमारे काम आते हैं ए प्लस एन एच, यानी 1931 से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हमें मान निकालना है नेबला एफ 1931। तो नेबला एफ 1931 में यहां लिखा हूं ऐसे, एफ 1931 माइनस एफ 1921। 1931 में से 1901 वाले के इस मान को घटा देंगे तो इस मान को यहां रख देंगे। अब सिमिलरली नेबला एफ 1921 निकाला है तो 1921 में से 1911 घटाएंगे, इसको रख देंगे 12। एफ डेल नेबला एफ 1911 निकाले हैं तो 1911 में से 1901 वाले मान को घटा देंगे, तो ये 81 में से 66 जाएंगे 15। इसी तरह 66 में से 46 गए तो 20। ये मान किसका है? नेबला एफ 1901 का, जबकि यहां मान लिखते थे अग्रांतर में वो डेल एफ 1891 का लिखते थे। इसी तरह अब नेबला 2 जो सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस है उसको निकालें, तो यहां से स्टार्ट करेंगे हम, तो क्योंकि पश्चांतर सारणी बना रहे हैं। तो उसी तरीके से पहला मान है डेल 2 यानी सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस, एफ निकालें कि डेल 2 नेबला 2 एफ 1931, तो इसमें से निकालेंगे। जैसे हम सेकंड टाइम निकालें एफ 1931, तो नेबला एफ 1931 माइनस नेबला एफ 1921, जो मान ये हमारे 8 और 12, 8 में से 12 गए -4। इसी तरह घटते हुए लिख देंगे -3 और -5। इसी तरह 3 बैकवर्ड डिफरेंस निकालें तो -4 में से -3 किए तो -1, -3 में से -5 सब्ट्रैक्ट किए तो 2। और फोर्थ टाइम निकालें बैकवर्ड डिफरेंस, तो ये फोर्थ टाइम किसका है? 1931 का निकलेगा। उसके बाद और कोई मान नहीं लिया क्योंकि हमारे पास में 2 ही थर्ड है, उसे वो बैकवर्ड डिफरेंस है। और जो फिफ्थ निकालेंगे वो तो क्योंकि अचर, तो चौथा जब अंतर अचर आ गया तो एक ही मान आ गया तो वो शून्य आएगा। अब जिस तरह ये मान निकाले हम, अब हमारे पास मान बच रहा है कि ओनली बस सूत्र यूज करना है हमको अब इसका। अब मैं इससे पहले सूत्र से पहले आपको बता रहा हूं जो हमारे पास मान यूज होंगे कि x इक्वल टू 1925, ये मान, इस पर हमें उसकी वैल्यू ज्ञात करनी है क्योंकि 1931 के पास है, इसलिए हम पश्चांतरवेशन फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें। x इक्वल टू 1925 है, h इक्वल टू 10 है, a इक्वल टू 1891 है, तो a प्लस एन एच इक्वल टू 1931 है। ये सब कुछ दिया हुआ है। तो हमारे पास जो मान निकालेंगे, जो a प्लस एन एच प्लस एच यू इक्वल टू 1925, जो पश्चांतरवेशन सूत्र में यूज करते हैं इस चीज को। a प्लस एन एच की वैल्यू 1931, h की वैल्यू 10 इंटू यू इक्वल टू 1925, तो u की वैल्यू आ जाएगी इससे -0.6। अब इस मान को जो न्यूटन गिरोगरी पश्चांतरवेशन सूत्र है उसमें रखेंगे, एफ ए प्लस एन एच प्लस एच यू इक्वल टू एफ ए प्लस एन एच प्लस यू नेबला एफ ए प्लस एन एच प्लस यू इंटू यू प्लस 1/2 फैक्टोरियल नेबला 2 एफ ए प्लस एन एच।
क्योंकि अगर हम अग्र अंतर्वेशन सूत्र करते तो हमारे पास में यहाँ a प्लस एन एच नहीं होता, a होता। पश्चिम में लास्ट का मान, अग्र में स्टार्टिंग वाला मान। अब f 1925 का मान निकालना है तो f 1931 प्लस u की वैल्यू माइनस 0.6, नेबला f 1931 प्लस u की जगह माइनस 0.6 रख रहे हैं और बाकी मान सेम के जो मान है u इंटू प्लस 1 रखा, u प्लस 2 रखा। अब नेक्स्ट मान जो हमारे पास में जो टेबल है उससे रख देंगे हम, जो हमारे पास ये मान आ जाएंगे उससे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में इसके जो आंसर है लगभग 96.6352 अर्थात 96.6352 लगभग। थैंक्स। तो नेक्स्ट अब तक तो हमने इस लेक्चर में पढ़ा था कि समान अंतराल के लिए जो अंतर्वेशन सूत्र थे अग्र और पश्च एनजी फॉर्मूले, अब असमान अंतराल के लिए आएंगे क्योंकि यहाँ पर अंतराल तो सेम था। यहाँ हमने यही देखा कि एनजी फॉर्मूला अग्र के लिए कब यूज करना है, पश्च के लिए कब यूज करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे असमान अंतराल के लिए जो अंतर्वेशन सूत्र है कुछ